हेलो एवरीवन, मैं आपकी डाइटिशियन अपर्णा फ्रॉम डाइटिफिट और आज आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ एंड लाइफस्टाइल शो जो आपकी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल को एनहांस करने में आपको हर एक वो टिप्स देता है जिसे आज तक आपने अपनाया ना हो। चलिए देखिए, आज हम 10 ऐसे फूड जिन्हें आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में एंड वी टॉक अबाउट हाउ इट इज कॉज्ड, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट, राइट? और कैसे फूड एक मेजर रोल प्ले करता है। तो आज हम उन 10 फूड के बारे में बात करेंगे जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। If you're looking something naturally to overcome this hormonal imbalance, then this video is definitely for you. So let's talk about vegetable. So vegetable, we all know that they are very much rich in fiber, right? They are the powerhouse of vitamins and minerals. So vegetables को हमें seasonal vegetables लेना चाहिए. So try to include those vegetables जो आपके seasonally available हो. Try to include them in your diet. And of course, क्योंकि हमारे पास hormonal imbalance है, then what happens, हमारे पास digestion और bloating का issue होने के chances है. So what you can do, you can have vegetables in the form of steamed और सॉटे करके, या आप उसको थोड़े बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हो क्योंकि इंडाइजेशन ब्लोटिंग इश्यू हो सकता है, तो रॉ वेजिटेबल विल अग्रीवेट दैट. सो ट्राई टू हैव देम इन अ कुक्ड फॉर्म. ओके, सो द सेकंड वन इज अबाउट प्रोबायोटिक. सो प्रोबायोटिक, वी ऑल नो दैट दे आर अ हेल्दी बैक्टीरिया. गट में हमारे दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी एंड अ बैड बैक्टीरिया. सो जब बैड बैक्टीरिया हमारे गट में थोड़ा ज्यादा होता है, देन डेफिनेटली इट कॉजेज ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, बहुत सारे तरीके की गट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. बट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू एनहांस एंड मेक श्योर कि हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया है, राइट? सो हेल्दी बैक्टीरिया अब कैसे मिलेगा? सो दैट इज थ्रू द प्रोबायोटिक. सो प्रोबायोटिक में हमारे पास फर्मेंटेड फूड. सो प्रोबायोटिक दे आर बेसिकली फर्मेंटेड फूड. फर्मेंटेड फूड्स में जैसे इडली हो गया, केफिर हो गया, किमची हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, सारे हमारे प्रोबायोटिक हैं. सो स्टार्ट इंक्लूडिंग देम इन योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस. जैसे आप लंच के टाइम पे या अपने मिड मॉर्निंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 80% ऑफ द इश्यूज स्टार्ट विथ योर गट. सो मेक श्योर यू आर कीपिंग योर गट हेल्दी. Second, so third is your inositol. Inositol is basically a type of vitamin B8. So inositol एक तरीके का vitamin B8 है, but basically it helps in sugar metabolism, right? हमारे इंसुलिन रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने में काफ़ी काम आता है. हमारे हमारे मूड डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ों को हेल्प करने में इट हेल्प्स, राइट? So how it can be naturally included in our diet is through food. So fruits में आप देखा जाए तो रेड और ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, try to include them in your diet. Okay, like orange, pear, melons, banana, capsicum, ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. थर्ड वन इज इनोसिटॉल. It is also called as vitamin B8. It is a type of sugar that influence insulin response and several mood related responses which we have, right? And how it can be naturally, how we can get them naturally is through fruits and vegetables which are rich in orange and red color. For example, pumpkin हो गया, आपके कैरेट हो गए, कैप्सिकम हो गए, ऑरेंजेस हो गए, बनाना हो गए, ये सारी चीज़ों में नेचुरली इनोसिटॉल मिल जाता है. इनोसिटॉल along with folic acid, it's a very good supplement for PCOS, right? The fourth one is omega fatty acid, omega 3 fatty acid. So omega 3 fatty acid, हमें पता है सारे ऑयल्स में omega 6 and 9 fatty acids होता है. जब इम्बैलेंस होने लग जाता है तो बॉडी में डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाता है. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट the omega 3 is also equally available to the body along with 6 and 9, right? And how we can get omega 3 is through fish oil, flaxseed, walnuts, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, राइट? द फिफ्थ वन इज योर स्पाइसेस. तो स्पाइसेस में आपको पता है, स्पाइसेस में हमारे टर्मरिक हो गए, सिनेमन हो गए, दालचीनी जिसे बोलते हैं, और या तो आपके फेनुग्रीक हो गए. ये तीनों चीज़ें दे आर वंडर स्पाइसेस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वंडर स्पाइसेस. हाउ दे हेल्प इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस लाइक मैजिकल. दे हैव अ वेरी गुड शुगर कंट्रोलिंग पावर इन देम, राइट? क्योंकि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ज़्यादा होने लग जाता है. सो यू शुड बी एक्चुअली इंक्लूडिंग देम इन योर डाइट. इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ों में भी बहुत काम आता है हमारे
स्पाइसेस, टर्मरिक डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, ये सारी चीज़ें यू शुड बी इंक्लूडिंग इन योर डाइट. And the sixth one is your protein. So protein is basically, we all know it's a macronutrient, and definitely that should be included in a good amount, right? And a quality protein is very important. जितना अच्छा quality protein होगा हमारे body में, उतना अच्छा हमें absorb करेगा body, right? So we know there are many people who are non-vegetarians, who are vegetarians. So उनको naturally protein मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. So for a vegetarian, definitely tofu, paneer, mushrooms, ये सारी चीज़ें include करना चाहिए. Chicken breast, non-vegetarians के लिए they should be including them in your diet. Okay. And the seventh one is your fiber. So fiber में देखा जाए तो we know that vegetables is a good source of fiber, right? Along with that हमारे पास soluble and insoluble तरीके का fiber होता है. दो तरीके का fiber होता है. जो insoluble fiber होता है, they are very much responsible for the gut health, जो हमें prebiotic भी बोला जाता है उन्हें, right? So whole grain, pulses, vegetables, fruits, ये सारे fiber rich होते हैं. So they should be actually included in the diet. Okay. The eighth one is your vitamin B12. सो हमें पता है विटामिन B12 एक वीगन और वेजिटेरियंस में बहुत कम होता है लेवल, क्योंकि एनिमल सोर्सेज में विटामिन B12 प्रोटीन सोर्सेज में ज़्यादा मिल जाता है. सो वेजिटेरियंस में एक्चुअली देयर इज अ लो लेवल ऑफ विटामिन B12. So try to include nutritional yeast in your diet, mushrooms in your diet, so they will definitely help you enhance vitamin B12. And vitamin B12 definitely is very good for controlling your hormonal imbalance in the body, right? And healthy fat. So healthy fat, we know that healthy fat should be included in our diet. अब healthy fat हमें कहाँ से मिलेगा? Olive oil हो गया, हमारे flax seeds हो गए, and जो हमारे cooking oils हैं, ये सारी चीज़ें they have definitely a good healthy fats. They should be included in the right amount. ऐसे नहीं कि healthy fat है तो you should not be including them, overboarding them in your diet, but that should be definitely included in a minimal amount. जितना required है body के लिए उतना ही लेना है. उससे ज़्यादा लेंगे then definitely it will cause harm to our body, right? So I try to cover most of the points from here. The last one is your herbs. So herbs क्या करता है? Definitely they help in strengthening our body. ओके, सो हर्ब्स में भी जैसे शतावरी है, हमारे पास सैंडलिन है, चेस्टबेरी है, फेनुग्रीक है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करो अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने का. दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ओवरकमिंग द हार्मोनल इम्बैलेंस इशू. ओके, सो the conclusion of the entire video is start including a good protein, good complex carb diet, healthy fat, healthy fiber. ये सारी चीज़ें डेफिनेटली दैट शुड बी इंक्लूड इन आवर डाइट, क्योंकि हमारे लाइफ इतना बिजी है दैट वी स्टॉप ईटिंग हेल्दी. वी वॉन्ट एवरीथिंग इन शॉर्ट टर्म, मतलब जल्दी जल्दी जो मिल जाए हमको वो खाने के लिए चले जाते हैं. जो एकदम रेडी टू कुक होता है वो सारी चीज़ें वी ट्राई टू प्रेफर दैट, एंड डेफिनेटली दे आर न्यूट्रिशनली बहुत डेफिशिएंट रहते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी गेट दीज काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. एंड काफ़ी छोटे बच्चों से, आई मीन even they don't attain their even in their teenage age, they go and develop these kind of hormonal imbalance issues, which is not very good. Try to have a balanced diet. So try करो जैसे आप जिसमें fruits, वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ये सारी चीज़ें आपके डाइट में हो, आपके डेली रूटीन में हो. ये नहीं आपने एक दिन फॉलो किया और दूसरे दिन मिस कर दिया, तीसरे दिन फॉलो करे, फिर 3-4 दिन बाद फिर छोड़ दिया आपने. This is not how you're going to achieve your goal, right? So you should be actually including them in your diet on a daily basis. जितना आप अपने डाइट में डेली हेल्दी खाना खाना शुरू करोगे, डेफिनेटली these issues would be you won't be getting them on a daily basis, right? Definitely you'll be overcoming these issues, and I hope this video helped you a lot. If you have any query or any questions, please put them in the comment section below. I'll go through that and definitely come up with your answer in the next video. Thank you so much and keep watching. Have a good day.